हेलो गाइस। वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 32nd एपिसोड में। ठीक है, तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो मैंने कल डाल रखा है, जो कि मंडे को इसका यूज होगा, मतलब कि कल। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ठीक है, अगेन इन्वेस्टमेंट पर्पस इन द सेंस कि 3 to 5 years या उससे ऊपर के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए एक अच्छी कंपनी लाया हूँ। नाम आप देख रहे हो, अडानी पोर्ट्स। ठीक है, तो पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, फिर इसके टेक्निकल्स पे आएंगे कि इसको कहाँ पे लेना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देख लेते हैं अपना। ठीक है, बहुत दिन बाद मैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक लाया हूँ, मेरे को मिला, ठीक है, जो डाउन है, अच्छे लेवल पे है, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है ना जो मेरा, वो कहता है कि पहला फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा होना चाहिए गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब क्या, अपने हाई से अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा है मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब क्या, रेजिस्टेंस तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप की बात कर रहे हैं, तो मंथली सपोर्ट देखेंगे। ठीक है, मंथली सपोर्ट देखेंगे। चौथा है एफ आई आई डी आई आई म्यूचुअल फंड बाइंग, मतलब उसमें एफ आई आई और डी आई आई की कितनी होल्डिंग्स है, क्या कैसे है, वो भी एक बार डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है लार्ज कैप का अगर स्टॉक देख रहे हैं, जो कि मतलब लार्ज कैप इन द सेंस आप कह सकते हो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का जिसका मार्केट कैप है, या 1 लाख भी कंसिडर कर सकते हो, 1 लाख ही रखो नंबर को, उसको मैं ऊपर से लार्ज कैप मानता हूँ। तो फॉर लार्ज कैप एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट, मतलब क्या, प्लस इसमें 25% का डेटा भी है। मतलब क्या, कि अगर हम किसी लार्ज कैप स्टॉक को कंसीडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट 25% डाउन पे, या 30%, चलो 30 मान लो, 30% डाउन पे जाएगा। प्लस हम उसका स्टॉक चार्ट में हिस्ट्री भी चेक करेंगे कि पहले, मतलब पास्ट में, वो कितने कितने परसेंट का गिरावट शो किया है। ठीक है, छठा है मिड कैप के लिए, फॉर मिड कैप इट स्टार्ट्स विथ 35 to 40%। ठीक है, मतलब क्या, अगर मिड कैप का शेयर है, ठीक है, तो उसमें मेरा फर्स्ट एक्यूमुलेशन, मतलब कि अगर जैसे मेरा कॉर्पस 1 लाख का है, मेरे को, मैंने दिमाग में रखा कि मेरे को फॉर एग्जांपल कौन कौन मिड कैप का शेयर है, ठीक है, तो मेरे को दिमाग में है कि हाँ मेरे को इसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट 35 से 40 हजार का जाएगा, जब वो 35 to 40% डाउन हो। ठीक है, बचा हुआ पैसा मैं रखूंगा कि वो 50% करेक्ट अगर मिलता है मेरे को, तो मैं नीचे और एवरेज करने के लिए मेरे पास स्कोप रहे। ठीक है, मिड कैप के स्टॉक 50% तक का करेक्शन भी देते हैं। ठीक है, लार्ज कैप 50% का करेक्शन कब देगा, जब क्रैश आएगा। ठीक है, मिड कैप नॉर्मली भी 50% का करेक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो पहला इन्वेस्टमेंट 35 to 40% पे, और दूसरा 50% पे। ठीक है, और सातवां है स्मॉल कैप। अगर हम किसी स्मॉल कैप का चार्ट कंसिडर देख रहे हैं, कंसिडर में रखे हुए हैं, तो उसमें मेरा पहला इन्वेस्टमेंट 50% डाउन पे जाएगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल कैप का जो स्टॉक होता है, कोई भी आप ट्राइडेंट ले लो, इज माई ट्रिप ले लो, या कुछ भी ले लो, ठीक है, जब उसमें करेक्शन आती है तो वो 50%, तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया वो 70 to 80% तक भी गिर जाता है। ठीक है, कितना, वो 70 to 80% तक गिर जाता है, तो इसीलिए मैं 50% डाउन पे अपना पहला इन्वेस्टमेंट डालूंगा, ताकि अगर वो 70 गिरे तो मेरे पास और स्कोप रहे उसको एवरेज करने का। एवरेजिंग भी तब करेंगे, अगेन एक एवरेजिंग का एक और रूल समझ लो। मान लो मैंने 2000 पे एक स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, 2000 पे मेरे को उस समय उसका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है, तो मैंने 2000 का ले लिया। अब जब वो 2000 वाला 1500 आया, तो ऐसा नहीं कि मैं आंख बंद करके उसमें एवरेज करूंगा कि मेरा प्राइस डाउन हो जाए, नहीं, मेरे को फिर से उसका फंडामेंटल चेक करना है। ठीक है, फिर से उसका फंडामेंटल चेक करना है कि क्या उसका फंडामेंटल पहले जैसा है या फिर कमजोर है। ठीक है, अगर ग्रोथ नहीं दिख रही है कंपनी में, और आगे का फ्यूचर सही नहीं है कंपनी का, तो फिर उसमें एवरेज करके कोई बेनिफिट नहीं है, आप फिर अपने पैसे फंसा रहे हो उसमें। ठीक है, तो एवरेजिंग भी इस सब चीजों को देख के की जाती है। ठीक है, कि आगे ग्रोथ है कि नहीं। ठीक है, मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने इसे ऊपर में खरीद लिया। ठीक है, मान लो अभी मिड कैप का जो शेयर मैंने बोला, कोई भी 35 to 40% पे ले लेता हूँ। मैं 35 to 40 पे क्यों ले रहा हूँ, मेरे को लगता है कि ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं अभी ले लेता हूँ, क्या पता ये आ जाए।
ठीक है। तो ये डर नीचे के प्राइस के लिए हमेशा लगा रहता है, इसलिए आप पैसे बचा के रखते हो कि यहाँ पे इतना लूंगा, नीचे आ जाएगा तो और लूंगा, ठीक है। बट अगर वो नीचे आता है और उसका फंडामेंटल्स खराब है तो ठीक है, मेरे से पहली बार में गलती हो गई, मैं वो गलती दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, फिर मैं दूसरा कोई अच्छा स्टॉक देखूंगा ना, ठीक है, जहां पे ग्रोथ है वहां पे मैं इस पैसे को डाल दूंगा, ठीक है। पहले से मेरे पैसे मैंने ऊपर लिया, वो पैसे मान लो फंस गए, ठीक है, उस समय स्टॉक अच्छा लग रहा था, अब नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं दूसरा स्टॉक लूंगा, ठीक है। तो ऐसे करना है। एवरेजिंग भी सिर्फ ये देख के नहीं करना है कि मेरा प्राइस नीचे आ रहा है तो उसको एवरेज डाउन करना है, नहीं, एवरेज डाउन का फायदा तभी होगा जब कंपनी में ग्रोथ है और प्राइस ऊपर आएगी। अब आप मान लो 2000 पे लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, ग्लोबल स्पिरिट था, ठीक है, ग्लोबल स्पिरिट, आप देखना इसको मंथली चार्ट पे, ठीक है, देखो ये 1705, ठीक है, यहाँ से अगर मैं कहता हूँ कि 70% का करेक्शन आ सकता है स्मॉल कैप में, तो 70% देखो ये 60% करेक्ट हुआ, ठीक है, और फिर मंथली सपोर्ट था, वहां से ये रिबाउंड कर गया, ठीक है, और फिर अभी उसी के आजू बाजू आके ये देखो 703 फिर से आया था, ठीक है। वो क्या होता है, यहाँ पे इसके रिजल्ट्स अच्छे हो गए होंगे तो बाउंस आता है, मान लो इसका रिजल्ट्स खराब आता है, ठीक है, आपने ऊपर से 50% डाउन पे लिया, वो नीचे आया 70 पे डाउन आ गया, ठीक है, और वो गिरते चले जाता है, तो आप तो क्या करते हैं, डाउन डाउन में एवरेजिंग मारते चले जाते ना, और आपको लॉस पे लॉस, वो जितने भी एवरेजिंग प्राइस होते हैं उसको लॉस पे लॉस होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो जिनको भी टेक्निकल्स का नहीं पता, ठीक है, वो यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, और फिर नीचे एक एवरेज मारेंगे 1022 पे, कितने बार एवरेज करोगे तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एवरेजिंग करते टाइम भी हमको उसका फंडामेंटल्स हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। अब आते हैं अपने स्टॉक, स्टॉक का नाम है अडानी पोर्ट्स, ठीक है, लार्ज कैप की कंपनी है, और अगेन रिस्की नहीं है, पर हाँ इसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं, ठीक है। मतलब अब जैसे हिंडनबर्ग का ही था, या फिर अभी इस पे न्यूज में आ रहा है कि अमेरिका में कोई घूस घूस लेने का केस चल रहा है, ठीक है। तो थोड़े मोड़े रिस्क न्यूज़ेस सब चलते रहते हैं, पर एट द एंड स्टॉक ने रिटर्न दिया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे तो स्टॉक ने कितने सारे अप एंड डाउन देखे हैं, पर हाँ स्टॉक ने तो रिटर्न दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है कि थोड़ा सा अगर रिस्की इन्वेस्टर है, मान लो जैसे अभी अभी मैं इसको क्लैरिटी में रख देता हूँ कि आपने ये स्टॉक खरीदा, ठीक है, जो भी अभी मैं प्राइस बताता हूँ या लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है, आपको लगा कि हाँ सही में नॉलेज मिल रहा है तो आप ले लोगे, ठीक है। बट हाँ उसके लिए भी तैयार रहो कि अगर इस पे एलिगेशन सही हो गए, ठीक है, अगर इसके एलिगेशन सही हो गए, हाँ, कि इसने अमेरिका में कुछ घूस दिया है, मतलब अडानी स्पोर्ट्स कंपनी ने एग्जैक्टली नहीं दिया, पर हाँ अडानी ग्रुप ने दिया है, तो अगर ऐसा कुछ साबित हो जाता है, ठीक है, कि हाँ, तो ये स्टॉक फिर इसके ग्रुप में ही करेक्शन शुरू हो जाएगी, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी गैस, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी विल्मर, ठीक है, तो अंबुजा सीमेंट, एसीसी, ये सारे इसके ग्रुप कंपनीज है, तो इनमें करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो ये भी ये अपना मंथली सपोर्ट तोड़ के नीचे आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, पर प्रिपरेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि उसने घूस दिया, ठीक है भाई, कंपनी ग्रुप ने दिया, पर क्या हम जो कंपनी ले रहे हैं उसमें दिक्कत है, मैं जो कंपनी ले रहा हूँ क्या उसमें दिक्कत है, नहीं, उस कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये न्यूज के साथ करेक्शन आएगी, कम पे आपको मिलेगा शेयर सस्ता पे, और फिर ये वहां से जब सारा न्यूज सेटल हो जाएगा तो ये फिर से रिवर्स मारेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही हुआ है, देखो हिंडनबर्ग के चक्कर में ये इतना अच्छा करेक्शन दिया, ठीक है, और यहाँ देखो ये एक मंथली सपोर्ट पे आया था, मैं आपको शो करूंगा चार्ट पे, और फिर ये घूम गया, ठीक है। तो अभी जब मैं इसको शो कर रहा हूँ ना, तो आपको ये चीज कंसिडरेशन में रखनी है कि अगर ऐसा कुछ साबित हो जाता है तो ये स्टॉक हो सकता है नीचे और मिले, ठीक है। तो वहां पे डरना नहीं है, या तो आप अभी लेके फिर बैठो आराम से, या फिर नीचे का इंतजार करो, और अगर इफ अगर वहां पे कुछ साबित नहीं होता है कि हाँ अडानी ग्रुप क्लीन है, ये है वो है, सब कुछ सही है, एलिगेशन से कुछ प्रूफ नहीं होता है, न्यूज पे नीचे आ जाएगा जब एलिगेशन का हो जाएगा कि हाँ सब ठीक है, तो फिर ये मुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको प्राइस सपोर्ट और इसके लिए तैयार रहना है कि थोड़ा और नीचे इस न्यूज पे नीचे आता है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ या फिर होल्ड करूंगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखते हैं, देखो 2,34,127 करोड़ मतलब क्या, लार्ज कैप की कंपनी है, ठीक है, 1,084 का प्राइस चल रहा है, 1621 का हाई लगा हुआ है, ठीक है, और लो है 994 का, मतलब क्या 52 वीक लो के आसपास चल रहा है, ठीक है।
स्टॉक पी 22, बुक वैल्यू 265, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिविडेंड नहीं है, ठीक है। आरओसी 12 का डिसेंट है, आरओई 18 का वो भी डिसेंट है, ठीक है। अब देखते हैं इसका पी रेशियो चेक करेंगे, ठीक है। तो मीडियन पी आता है 27 का, मतलब क्या, जब जब ये 27 के पी वैल्यूएशन पे आया है ये स्टॉक, मार्केट ने इसे सस्ता माना है, ठीक है। अगेन जब जब ये 27 के वैल्यूएशन पे मीडियन पी 27 इसका रहा है, तब तब मार्केट ने इसे करेक्टेड माना है और अच्छे वैल्यूएशन पे माना है, ठीक ठाक वैल्यूएशन है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो, ठीक है। पर हमें सिर्फ ये नहीं देखना है, हमें इसके साथ फंडामेंटल्स प्लस इसका सपोर्ट लेवल ये सब भी चेक करना है, ठीक है। तो आगे आते हैं। तो अब देखो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग, ये सब तो ठीक है यार, इसका उतना नहीं रहता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो स्टॉक का मीडियन पी 27 है, ठीक है। स्टॉक का मीडियन पी 27.5 है, ठीक है। और अडानी पोर्ट्स का अभी का पी 22 चल रहा है, मतलब क्या, मार्केट इसको 27 के वैल्यूएशन पे सस्ता मानता है और ये अभी 22 के वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मतलब क्या, सस्ता है, ठीक है। 22 के वैल्यूएशन पे मिल रहा है जो कि इसको सस्ता बनाता है, ये अभी स्टॉक अपने वैल्यूएशन से कम पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब इसका आप पीयर कंपैरिजन देखोगे, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 42 के वैल्यूएशन पे है जो कि महंगा है, अगेन मीडियम मिड कैप की कंपनी है, ठीक है। और ये 42 के वैल्यूएशन पे, मतलब ये अडानी पोर्ट्स अभी सस्ता चल रहा है, ठीक है। गुजरात पीपावाव पोर्ट है, लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है कि अडानी पोर्ट्स अपने सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर है, ठीक है। अडानी पोर्ट्स अपने सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर है, तो हम एज ए सेफ बेट सबसे बड़े प्लेयर्स पे ही पैसे लगाएंगे, ये मतलब मेरा थिंकिंग। चलो अब देखो रिजल्ट्स का जहाँ तक बात है, देखो 4235, 4778, 4739, 3955, तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट देखोगे तो 2518 करोड़ है, ठीक है। एक बार 3000 करोड़ का आया था, उसी समय ये कंपनी हाई लगाया होगा, जून में आया है रिजल्ट्स। आप देखो इसका हाई कब लगा है, देखो जून में ही लगा है, ठीक है। अच्छे रिजल्ट्स पे इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, ठीक है। उससे पहले देखो कहीं भी 3000 करोड़ के प्रॉफिट्स नहीं है, ठीक है। फिर अभी 2885 से 3020, मतलब पिछले क्वार्टर से थोड़ा अच्छा है और अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो ईपीएस हाईएस्ट है 11.69, मतलब क्या, यहाँ पे देखो एक अच्छी बात क्या दिख रही है कि पहले जब 3593 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, ठीक है, 3593 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तब इनका 14.41 था, ठीक है। वहां से गिर के 1132 आया, पर लास्ट क्वार्टर 11.67 आया है, ठीक है, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट। और अगेन कंपनीज में अप एंड डाउन रिजल्ट्स पे चलते रहते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि क्या कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है, तो हाँ, अडानी पोर्ट्स अपने सेक्टर में लीडर है, अगेन इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन की कंपनी है, ठीक है, तो डूबने की बात नहीं है, ठीक है। अब बाहर से जितना भी सामान शिप पे आता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा अडानी के पोर्ट्स पे ही उतरता है, इसीलिए ये सबसे बड़ी कंपनी है अपने सेक्टर की, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पे कहीं भी 11 का ईपीएस पोस्ट नहीं हुआ था, ठीक है। एक बार 14 हुआ, उसके बाद फिर होता है कोई कोई, मतलब क्या होता है ना, कभी कभार रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आए, फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ 11.32, अब 11.67 है, ठीक है। तो 14 का ईपीएस था, तब स्टॉक था 1600 का, ठीक है। अब जब 11 का ईपीएस है तो स्टॉक है 1000 पे, मतलब क्या, रिजल्ट्स अगर खराब आया तो प्राइस में करेक्शन आ गई, ठीक है। रिजल्ट्स खराब आया तो प्राइस में करेक्शन आ गई, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही सेम चीज ग्लोबल स्पिरिट में हुआ था, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ग्लोबल स्पिरिट को मैं ट्रैक कर रहा था, हाँ, फिर मेरे को लग गया कि नहीं ये इन्वेस्टमेंट लायक शेयर नहीं है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। देखो जब ये यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे, ठीक है, तो मंथली सपोर्ट भी था, ठीक है। तो जब देखो ये यहाँ पे था तो ये महंगा था, ठीक है। रिजल्ट्स खराब आए, ये डाउन आ गया, ठीक है, डाउन आ गया। अब जब यहाँ पे रिजल्ट्स तो नीचे ही थे, अगर ऐसे इतने हाई रिजल्ट्स आते तो स्टॉक तो ऊपर ही रहता ना, तो लेकिन क्या था, रिजल्ट्स खराब के साथ प्राइस वाइज करेक्शन आ गई, ठीक है। तो फिर ये सस्ता हो गया और ये फिर अपने रेंज में, वैसे ही सेम अडानी पोर्ट्स के लिए है, ठीक है, कि रिजल्ट्स अच्छे थे तो ये टॉप पे था, रिजल्ट्स थोड़े से डाउन आए तो इसमें करेक्शन आ गया, ठीक है। चलो करेक्शन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस वाइज करेक्शन आ गया तो सही है। अब एफ आई आई डी आई को देखोगे तो देखो प्रोमोटर 65 इंटैक्ट है, एफ आई आई
1394 है, जो कि हल्का 15 था, वो उन्होंने 1% का बेचा, लेकिन वो 1% किसने खरीदा? DIA ने खरीद लिया है, ठीक है। अगेन अब देखो, प्रोमोटर अगर अपना हिस्सा बेच रहे हैं, प्रोमोटर FII या फिर DII, तीनों में से कोई भी जो बिग प्लेयर्स हैं स्टॉक में, और वो अगर उनका हिस्सा पब्लिक को पकड़ाया जा रहा है, तो एक डाउट क्रिएट होता है कि आखिर ये लोग क्यों बेच रहे हैं, ठीक है, क्यों बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बिग प्लेयर एक्सचेंज ऑफ बिग हैंड्स होता है, जैसे कि प्रोमोटर ने बेचा, FII ने खरीदा, प्रोमोटर ने बेचा, DIA ने खरीद लिया, DIA ने बेचा, FII ने खरीद लिया, ऐसा कुछ भी, तो फिर नॉर्मल है, ठीक है। सबको प्रॉफिट बुकिंग कोई भी करता है, ठीक है। हो सकता है FII को लगता हो कि यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत महंगे, वो बुक कर लेंगे, ठीक है। DIA को लगता होगा कि नहीं अब इसमें ग्रोथ है, वो खरीद लेंगे, ठीक है। तो चलते रहता है। फिर वही FII जिन्होंने ऊपर बेच लिया, वो फिर नीचे आके कर देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अभी हाल फिलहाल में देखो 7777 था, 6 था, ठीक है, जून 24 में देखो, वहां से पब्लिक के हाथ से माल निकाला गया, ठीक है। अभी दिसंबर में 5.96 है, ठीक है। तो पब्लिक भी कम है, जिस स्टॉक में पब्लिक कम रहती है वो अच्छा रहता है, ठीक है, उसको माना गया कि रिटर्न्स अच्छे देंगे, ठीक है। तो ऐसा अब तो इन्वेस्टमेंट लाइक ये शेयर सही है, फंडामेंटल सही है, ठीक है, सब कुछ सही है। कंपनी के रिजल्ट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं चार्ट पे, ठीक है। ये देखो, ये है अडानी पोर्ट्स का मंथली चार्ट। अब इसमें हम लोग एक बार देखेंगे लार्ज कैप में कि हिस्ट्री में स्टॉक कितने कितने परसेंट का करेक्शन दिया है। यहाँ देखो 52% का करेक्शन शो किया फेब्रुअरी में, उसके बाद एक करेक्शन 36% है, 37 है, ठीक है। उसके बाद एक करेक्शन है 55% का, ठीक है। तो आप इसको 50 मानो, ठीक है। 50% का करेक्शन स्टॉक में आता है मैक्स, ठीक है। उसके बाद एक ये हाई से 59%, ठीक है। ये जब न्यूज आई थी अडानी वाले में तब की है, ठीक है। तो मार्केट पहले ही रशिया यूक्रेन वाले के चक्कर में करेक्शन में था, और उसी में न्यूज आ गई तो ये और नीचे आ गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी? हमने देखा कि स्टॉक 50% का करेक्शन, 50 to 55, ठीक है, वर्स्ट केस 60, ठीक है, वर्स्ट केस 60 ये शो किया है। तो अब अभी ये कितने परसेंट का करेक्शन पे मिल रहा है मेरे को? टॉप से 1621 का हाई है, तो मैं 1617 ही कैच करूंगा, वहां से अभी मेरे को मिल रहा है 33% डाउन पे, ठीक है। तो लार्ज कैप में मेरा पहला इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है कि मैं 35 to 40% डाउन पे इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। तो स्टॉक अभी रिसेंट में ना लो लगा के आया है 37% का, जो कि उसको 40% का क्राइटेरिया मार्क पे सेट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेना क्यों है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे से एक बार रिजेक्शन लिया, दूसरा बार लिया, तीसरा बार लिया, और चौथा बार में ये स्टॉक ऊपर है, ठीक है। ब्रेकआउट आ गया मंथली, और ये 800 से ऊपर निकला तो सीधा 1600 ही हो गया, ठीक है। तो स्टॉक सीधा डबल हो गया। और अब लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि स्टॉक ने एक बार भी रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है, ब्रेकआउट लेवल का रीटेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि स्टॉक अपने हाई से करेक्शन भी दिखा रहा है, प्लस हम लोगों को मंथली सपोर्ट पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। इसका बेस्ट केस सिनेरियो मैं आपको दिखाऊंगा एंजल वन में, ठीक है। एंजल वन देखो, देखो स्टॉक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, रिटेस्ट पे 50% का करेक्शन था, और फिर देखो अभी स्टॉक तो फिर नीचे है, पर हाँ कोई नहीं, ऊपर जाएगा। वहां से देखो रिटेस्ट से 66% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मंथली सपोर्ट था, मंथली सपोर्ट से बढ़िया बाउंस आया और स्टॉक ये हो गया। तो इन्वेस्टमेंट नहीं, आप अगर साल भर का होराइजन भी रखते हो और स्टॉक सपोर्ट पे आके वापस ऊपर आएगा ना, तो ये 1400 1500 के लेवल्स आराम से शो करेगा, ठीक है। फिर फर्दर 1600 निकलेगा तो ऊपर जाएगा। अगेन इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो 5 साल से ऊपर का व्यू रखो या 5 साल का रखो, और अगर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल मंथली बन जाएगी, फिर आप उसको बाई करना, वो सब एक अलग सिनेरियो है। फिलहाल हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं इसको 35% डाउन पे पहला इन्वेस्टमेंट डालूंगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को 1036 पे जो कि ये मिल सकता है, ठीक है। कैसे मिलेगा? तो अभी देखो निफ्टी ना डेली टाइम फ्रेम पे लगातार ऊपर जा रही है, ठीक है। ऐसे में ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा, ये एक प्रॉफिट बुकिंग शो करना पक्का है। अगेन
पक्का है ये प्रॉफिट बुकिंग शो करना, ठीक है। तो जब निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग शो करेगी ना, तो ये आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। ये स्टॉक आपको नीचे 1035-36 के आसपास मिल जाएगा। तो क्या होगा, मेरा पहला इन्वेस्टमेंट 10 15 1015-16 के आसपास अगर मिल जाता है, या फिर 20 पे भी, तो 35% डाउन पे मेरा पहला इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। फिर अगेन वहां से अगर ये नीचे आता है 900 के जोन पे, तो ये स्टॉक 44% का करेक्शन रहेगा, मतलब जिसको मैं 50 मानता हूँ, ठीक है। तो वहां पे मैं एक इन्वेस्टमेंट और डालूंगा बचा हुआ कॉर्पस का। क्यों? क्योंकि वहां पे मंथली सपोर्ट है, ठीक है। तो ये रिटेस्टिंग भी हो जाएगा, मंथली सपोर्ट पे भी मैं ले रहा हूँ, प्लस 50% के करेक्शन पे भी ले रहा हूँ, तो हर जगह से ये स्टॉक मेरे क्राइटेरिया पे सेट हो रहा है, ठीक है। प्लस लार्ज कैप का स्टॉक है और अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है, ठीक है। प्लस बहुत ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, ठीक है। जब चलना शुरू करेगा ना, तो देख रहे हो ना, 1 2 3 4 4 5 6 महीने में ही इसने पैसे को डबल कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही अभी बाउंस पे, सपोर्ट पे, रिटेस्टिंग पे, सपोर्ट पे मिल रहा है ये स्टॉक, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मेरे को दिख रही है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। अगेन फिर से बताता हूँ, एक एक लॉट वट एवर आपका अमाउंट है उसका 35 to 40% आप 1000 के आसपास मिल जाए, 1030 के, 30 से लेके 1000 यहाँ पे डालो। फिर बचे हुए पैसे को रखो, ताकि आपके दाम से जो 15-20% नीचे आए स्टॉक मंथली सपोर्ट पे आ जाए, तब आप उसको एक और लॉट को खरीदो और फिर उसके बाद होल्ड कर जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर इसको होल्ड करो 5-6 साल के लिए, अच्छे रिटर्न्स बना के देगा ये स्टॉक, ठीक है। बहुत अच्छी कंपनी है, पास्ट में भी रिटर्न्स दिए हैं, इतने सारे अप एंड डाउन के बाद भी, और अभी भी देगी, ठीक है। अब तो हिंडनबर्ग वाला लफड़ा भी खत्म है इसका, बस एक ये अमेरिका में जो केस चल रहा है, ठीक है, इसका है। तो हो सकता है उसके कारण एक शेकआउट आ जाए और ये मंथली सपोर्ट को ब्रेक करके थोड़ा हो सकता है 850 तक भी मिले, तो उस समय एक मतलब थर्ड लेवल का एवरेजिंग आप कर सकते हो, इसलिए क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप पे ऐसा वैसा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यही था, ठीक है। मैंने आपको फंडामेंटल्स दिखा दिया, टेक्निकल्स बता दिया, मंथली सपोर्ट है, आपको याद नहीं रहेगा, आप अपने ब्रोकर के चार्ट पे अलर्ट लगा लो, ठीक है। प्राइस का 1030 का, ठीक है, वहां पे मिल जाता है तो सही रहेगा, ठीक है। 50 रुपए नीचे या फिर 40 रुपए नीचे, प्लस एक अलर्ट लगा दो मंथली सपोर्ट का, जो है 900 के जोन में, ठीक है। ताकि जब वहां आए तो ये आपको अगेन मैसेज करे, तो अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप इसमें डालो, ठीक है। अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ठीक है। चलो, ठीक है। आपने अभी तक अगर वीडियो देखा है तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो यार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।